हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मोटो। मैं सुनीत पटेल, आपका अपना दोस्त, आपके अपने परिवार एग्जाम मोटो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं, जिससे साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसके लिहाज से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नई वीडियो के अपडेट और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज सेशन देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, यानी जो सेल्स होता है, सेल्स की स्टडी क्या कहते हैं? सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी या इंटियोलॉजी। तो देखेंगे आप, जो कोशिका का यानी सेल्स का जो स्टडी होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न हो जाता है, अगला प्रश्न हो जाएगा विटीकल्चर, यानी कि विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या है? यानी विटीकल्चर क्या है? सब्जियों की खेती है, आम की खेती है, अंगूर की खेती है या फिर फूलों की खेती है? आपने अपना जवाब सोच लिया, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटीकल्चर क्या हो जाएगा? अंगूर की खेती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब उसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपका हो जाता है कि रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक यानी जो ये वैज्ञानिक जो हैं रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? यानी ये कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका किस तरीके खोजा था। तो आप सभी ने स्टोरी सुनी होगी कि जब रॉबर्ट हुक अपने लैब में बैठ के एक लकड़ी का कॉर्क था उसको काट रहे थे, तो उस लकड़ी के कॉर्क को काटते समय उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए। तो उन्हीं छोटे ब्लॉक्स को देख के उन्होंने सेल्स के सिद्धांत या सेल की खोज की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, जिसमें कि कॉर्क का निरीक्षण करते हुए उन्होंने ये जाना कि सेल्स क्या है या फिर सेल्स की उन्होंने खोज की। तो उन्होंने तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो सेल डेड सेल था, ठीक है। ये इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, अगला प्रश्न हो जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। अब मैंने पिछले प्रश्न में देखा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज कैसे की। तो कोशिका खोज जो है, यानी सेल्स की जो खोज है, सेल्स की खोज हमारे रॉबर्ट हुक ने ही कर रखी है, ठीक है। जो रॉबर्ट वैज्ञानिक है, इन्होंने ही सेल्स की खोज की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पे खाली जगह है, को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहने का मतलब है कि कोशिका के किस अंग के द्वारा कोशिका को एनर्जी मिलती है, यानी एनर्जी की सप्लाई होती है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे कोशिका अंतरब्ध, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या अंतः प्रदव्ययी जालिका, ठीक है। आपने अपना आंसर सोच लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा? ये सेल्स का पावर हाउस हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हो जाता है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजी थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है, ठीक। झिल्ली संयोजी पाचक एंजाइमों से भरी होती है, यानी सेल्स के अंदर वो कौन सा ऑर्गन है सेल का जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। तो इसका ऑप्शन देखेंगे आप, इसके ऑप्शन हो जाएंगे गाल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स या राजधानी, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइजोसोम्स, ठीक। तो लाइजोसोम्स जो होते हैं, इसमें देखेंगे आप, लाइजोसोम्स में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो सेल्स के ऑर्गन्स को ही गला देते हैं या फिर कभी कभी सेल्स को, पूरी सेल्स को ही मार देते हैं, ठीक है। तो इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है, किसको? लाइजोसोम्स को। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, देखिए अगला प्रश्न हो जाता है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कोशिकांगों यानी ऑर्गेनल्स में से किसी कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि जो लाइजोसोम्स है, लाइजोसोम्स से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये क्या करते हैं? आपके सेल्स को मार देने का भी काम करते हैं, फिर सेल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी मारने के या फिर उनको गला देने का यानी उनको खत्म करने का भी काम करते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कौन सा? लाइजोसोम्स इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे आप, तो अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, किस कोशिकांग यानी किस सेल के ऑर्गन को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर मतलब कि कोशिका का कौन सा पार्ट है जो कि कोशिका के बाकी सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है या फिर उसको डायरेक्ट करता है। देखेंगे, पहला ऑप्शन हो जाएगा
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा हो जाएगा न्यूक्लियोलस और चौथा हो जाएगा नाभिक। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। जैसे हम लोग के बॉडी का ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम है, ऐसे हर सेल्स का कंट्रोलिंग सिस्टम है। कंट्रोल कौन करता है? आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो अगला प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? यानी ऑर्गन्स, यानी जो सेल्स होते हैं, सेल्स के जो हमारे सेल्स होता है, सेल्स में कौन सा ऑर्गन है जो कि प्रोटीन को बनाता है या फिर प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है? तो देखेंगे जो प्रोटीन जो बनाता है, कौन सा ऑप्शन देखेंगे आप, इसमें क्या आता है ना, हम लोग को ऑर्गन्स बताना है जो कि प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। इसका ऑप्शन देखेंगे हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम्स, ये तो इंग्लिश वर्ड ही है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी जो राइजोसोम्स है, ये जो है कि कोशिका के अंदर, सेल्स के अंदर जो है कि आपके प्रोटीन का निर्माण ये करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हो जाता है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक पशु के शरीर, पशु यानी कि जो जीवित जीव हैं, जो हम लोग इंसान हैं या फिर जानवर हैं, जो पशु यानी कि एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ठीक, पशुओं के अंदर या फिर एनिमल्स, हम इंसान भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो क्या है कि कह रहा है कि पशुओं में सबसे बड़ी या सबसे लंबी जो सेल्स हैं वो कौन सी हो जाती हैं? तो आप देखेंगे ओस्टेसाइट्स, न्यूरॉन, क्रोमैटोफोसर और लिम्फ कोशिकाएं। तो आपने अपना आंसर जवाब सोच लिया है। आपने क्या सोचा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। न्यूरॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इस न्यूरॉन की वजह से हम चीज़ों को, जैसे हमें चोट लगती है तो हम उसको महसूस कर पाते हैं, या फिर बॉडी पे कहीं चींटी काटे या फिर मक्खी काटे तो नहीं भी देखते तो भी हमें पता चल जाता है कि बॉडी में कहीं न कोई कुछ काट रही है, कोई कुछ बैठा है। ये सब जो हमें अनुभव होता है, चीज़ें पता चलती है, वो न्यूरॉन्स की वजह से ही पता चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती? कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया है? सेल थ्योरी जो स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिक, इन्होंने सेल थ्योरी दी है। सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या है? इन्होंने इस सिद्धांत के तहत ये कहा गया है कि जितने भी जीव होते हैं वो सब एक कोशिका से, वो सब कोशिका के समूह से बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो देखेंगे कह रहा है कि किस पे ये कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। हम ऑप्शन देखेंगे, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, कवक, फंगस, शैवाल, एल्गी, विषाणु यानी कि वायरस। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो वायरस है ये, इसके ऊपर आपका सेल थ्योरी लागू नहीं होती। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न में क्या करना है? अगले प्रश्न में हम लोग को मैच द फॉलोइंग यानी मिलाना है। देखेंगे पहला क्या है, लाइसोसोम्स, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, इधर है पावर हाउस, इधर है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स, और आत्महत्या के थैलियन सुसाइडल बैग। तो हमने लाइसोसोम्स का क्वेश्चन देख रखा है, लाइसोसोम्स क्या होता है, सुसाइडल बैग भी इसको कहते हैं। तो इसका जो हो जाएगा, इसका ए का हो जाएगा सी। तो देखेंगे ए का सी, तो इसमें दोनों है, तो ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं हो सकते, दोनों खत्म ऑप्शन। अब इन दोनों को एक हो सकता है। डीएनए, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है आपके क्रोमोसोम्स यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखिए इसमें बी है, इसमें बी, ऑप्शन सी का ऑप्शन दूसरे का जो है बी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, नहीं बी भी गलत हो जाएगा। तो हमको आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, यानी तीसरे का ए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आपका अगला प्रश्न हो जाता है, देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कोशिका प्रकार्यात्मक यानी कोशिका फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? यानी सिंपल से कोशिका के अंदर जितने फंक्शंस होती हैं, जितने कार्य होते हैं, उनको नियंत्रण यानी उनको कंट्रोल कौन करता है? तो अभी सभी जानते हैं आपकी जो कोशिका को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, यानी कि केंद्रक करता है, यानी न्यूक्लियस का सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न आपका ये है कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? यानी एक कोशिका के अंदर मैक्सिमम मात्रा में कौन सी चीज़ पाई जाती है? तो आप इसका जवाब देखेंगे, जल यानी वाटर, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल यानी कि एल्गी, और प्रोटीन। ठीक, इन चारों से कोशिका के अंदर, सेल के अंदर मैक्सिमम मात्रा में कौन सी चीज़ पाई जाती है? तो मैक्सिमम मात्रा में जो आपका होता है पानी, यानी कि H2O जो जल है, वो मैक्सिमम मात्रा में कोशिका के अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये है कि सब्जियों,
फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? यानी सब्जी, फल और फूल की खेती को क्या कहा जाता है? तो आप देखेंगे सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें फल और फूलों की खेती की जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं सेरिकल्चर क्या हो जाएगा? सेरिकल्चर आपका हो जाएगा रेशम की खेती, पिसिकल्चर मछली पालन हो जाएगा, एपीकल्चर और मधुमक्खी पालन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का आखिरी प्रश्न रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्वेश्चन आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इसे दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।